स्वीकार्य नहीं। हम बिल्कुल ऐसा खड़ा हो गया कि मानो कि हम आपकी सभा में प्रवचन भी नहीं सुनेंगे यदि आप ये कहोगे कि देह और आत्मा जुदे जुदे हैं। आप ये कहो कि देह और आत्मा एक है तो मैं आपके नजदीक रहूंगा, आपकी बात मानूंगा, आपकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। लेकिन यदि आप देह और आत्मा की भिन्नता की बात करते हैं तो मुझे आपकी बात स्वीकार्य नहीं है। 26 नंबर की गाथा है, वहां कहता है शिष्य कि मेरा एकांत से निर्णय है। क्या शब्द लिखा है? मेरा एकांत से निर्णय है कि देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। यदि देह को आत्मा ना माने तो जिन शासन खतरे में पड़ जाएगा। उसे जिन शासन की चिंता है, उसे जिनवाणी की चिंता है, उसे कुंद कुंद भगवान की, निर्गंत गुरुओं की, भीतरागी भगवान की चिंता है। इसलिए वो हाथ खड़ा करके कह रहा है मेरा एकांत, एकांत मतलब एक तरफा निर्णय है, कुछ भी कहो हम देह को ही आत्मा मानेगा। उसने करके दिखाया कि देह आत्मा कहाँ है, कैसे देह आत्मा है, कुछ उसने करके कह के भी दिखाया। वो बोला जिन शासन खतरे में पड़ जाएगा, जिनवाणी की बात दूषित हो जाएगी, प्रतिमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के बहुत से कथन ये सब खतरे में पड़ जाएंगे यदि देह को आत्मा नहीं मानते। से की गई है वो सारी की सारी स्तुति क्या हो जाएगी? झूठी हो जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं चिंता मत कर। क्या चिंता नहीं कर? कि देह के माध्यम से जो स्तुति की गई है वो भी झूठी नहीं होगी, और देह आत्मा नहीं है ये बात भी झूठी नहीं होगी। दोनों बातें सत्य हैं कि देह आत्मा है ये बात भी सत्य है, और देह आत्मा हो नहीं सकती ये बात भी सत्य है। क्या कह रहे हो? शक्कर मीठी है और शक्कर मीठी नहीं है, नमक खारा है और नमक खारा नहीं है, रात में अंधकार होता है और रात में अंधकार नहीं होता, ऐसी क्या बात कह रहे हो? कि देह के माध्यम से आत्मा की स्तुति की, वो स्तुति भी झूठी नहीं होगी, और देह आत्मा नहीं है ये बात भी झूठी नहीं होगी। बोले हाँ, क्योंकि जो देह और आत्मा को एक कहा वो व्यवहार का कथन है, और देह आत्मा नहीं हो सकती यह निश्चय का कथन है। तू नए विभाग को नहीं जानता। क्या उत्तर दिया आचार्य देव ने? तू नए विभाग को नहीं जानता। जिनवाणी में, जिन शासन में देह और आत्मा को एक कहा वह व्यवहार का कथन है, और जो देह और आत्मा को जुदा जुदा कहा वह परमार्थ का कथन है। आगे विषय को बढ़ाते हुए उन्होंने व्यवहार स्तुति करके बताई, और विषय को बढ़ाते हुए निश्चय स्तुति की कि जो जिनेन्द्र भगवान के गुण हैं वह वास्तव में उनकी स्तुति है। हे भगवंत, आप अनंत गुणों के धनपति हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप वीतरागी हैं, आपके अनंत चतुष्टय है, आप अनंत आनंद के भोक्ता हैं, आप अपने स्वभाव में रहते हैं। ये जो स्तुति की है, जो वास्तव में भगवान के गुण हैं उन्हें भगवान के कहना कहते हैं, ये निश्चय स्तुति है। और जो भगवान के गुण नहीं है उन्हें भगवान में आरोपित करके कहना वह व्यवहार स्तुति है, अर्थ स्तुति नहीं है। देखो, स्तुति के 3 क्रम होते हैं। पहले होता है गुणानुराग, उसके बाद होता है गुणानुवाद, और फिर होता है गुणानुरूप। पहला क्या कहा? गुणानुराग। गुणानुराग मतलब भगवंतों के गुण अच्छे लगना, इसका नाम है गुणानुराग। पहले तो इसका ही नहीं पता कि हमें भगवान के गुण अच्छे लगते भी हैं क्या नहीं लगते हैं। क्या केवल परंपरा निर्वाहन के लिए, या देखा देखी, या जैन कुल में पैदा हो गए, या 4 लोग करते हैं, 40 लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं, या बस कर रहे हैं, पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं। पहले में पहली शर्त यह है कि भगवान बेस्ट खिलाड़ी के, मान लो सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है या विराट कोहली अच्छा लगता है, तो विराट कोहली अच्छा लगता है कि विराट कोहली के गुण अच्छे लगते हैं? विराट कोहली के गुण भी अच्छे लगते हैं। बस विराट कोहली के गुण अच्छे लगना और विराट कोहली की पूजा कर दिया काम। बोले यदि तुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, तुझे वास्तव में सचिन अच्छा लगता है, तो तू उसमें उसके गुणों को देख देख कर ये भावना भाता है कि कब मैं होऊंगा। वह आप ये भी देखते हो कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, कितना खाता है, कितना पीता है, कौन सा शॉट खेलता है, कौन सा शॉट छोड़ता है। ये देखते हो क्या नहीं देखते हो? कैसे बाल रखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बात करता है। बस ये देखते नहीं हो, फिर अपने से मिलान करते हो। ये जो खाता है वो मैं खा रहा हूं क्या नहीं, ये जो पीता है वो मैं पी रहा हूं क्या नहीं पी रहा हूं, इसके जैसे बाल हैं मेरे हैं क्या नहीं, इस जैसे शॉट खेलता है। वास्तव में भक्त वो है विराट।
भगवंतों की भक्ति वास्तव में उसके होती है जैसे भगवान नहीं, भगवान में खुद दिखता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। भगवान में भगवान नहीं दिखते, भगवान में भगवान दिखना निश्चय स्तुति नहीं है। क्या कहा? वो सिद्ध भगवान हैं, वो सिद्ध भगवान में यदि आपको सिद्ध दिखते हैं वो निश्चय स्तुति नहीं है। अमृत चंद्राचार्य देव ने लिख दिया, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व की कारण साध्य जो अपनी आत्मा उसके प्रति छंद के स्थान पर हैं। मैं यहां सिद्ध कहता हूं, वहां कहते हैं सिद्ध तुम भी सिद्ध हो। सिद्धों की स्तुति करने वाले को सिद्ध नहीं दिखते, सिद्धों में खुद को देखता है। भगवंतों की स्तुति करने वाले को भगवान नहीं दिखते, भगवान में खुद को देखता है। अरे जो अपने आप को जानता है वो भगवान को जानता है। ये कहा कि इंद्रियों को जीत कर, तो उसका उपाय बता दिया कि कैसे इंद्रियों को जीतते हैं। तो राण सहावा दिगम मुणदि आदम, जो ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को मानते हैं। इंद्रियों को जीतने की विधि लिखी है। ये क्या विधि लिखी है कि अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानना, इसका नाम है इंद्रियों को जीतना। जो अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक नहीं मानते वह इंद्रियों को नहीं जीतते, और जो इंद्रियों को जीतते हैं वह अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक मानते। वो कौन है? तम खलु जितेंद्रियम वह पास्तम में जितेंद्रिय। किसने कहा? ते बढ़ंती ऐसा कहा है। किसने? जेडिच्छिदा साहू, जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं वह ऐसा कहते हैं। कोई गली का आदमी नहीं कह रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? निश्चय में स्थित साधु ये बात कह रहे हैं। बहुत ऐसे स्थल हैं इस समय सार में जब कुंद भगवान को अपने आप को सामने रखना पड़ा। अज्ञानी बार बार जब ये कहता है कि मुझे आत्मा दिखता ही नहीं है, हमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला आत्मा दिखता है, हमें कर्म नौकर्म वाला आत्मा दिखता है, हमें रागी द्वेषी मोही आत्मा दिखता है, तब कुंद भगवान सामने आकर कहते हैं तुम जैसा आत्मा कहते हो, हम स्पर्श से रहित आत्मा दिखते हैं, हम ज्ञान से अधिक आत्मा को देखते हैं। आप कहते हो स्पर्श से रहित नहीं दिखता, हम स्पर्श से रहित देखते हैं। ऐसी पुनः उनने अपने आप को सामने रखा है। किसने कहा? जेडिच्छिदा साहू, जो निश्चय नय में स्थित हैं, मतलब जो ऐसी स्तुति करते हैं, उन्होंने स्तुति करना बतलाया है कि ऐसी स्तुति होती है, ऐसी स्तुति संभव है और हम कर रहे हैं, और जो करेंगे वो ऐसे होंगे। जेडिच्छिदा साहू, जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वह उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं जो ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को देखते हैं। ज्ञान स्वभाव से अधिक देखने का मतलब क्या है? को चढ़ा दिया तो बहुत सारा आत्मा भारी हो गया। ज्यादा लिखा ना, राण सहावा दिगम मुड़दि आदम, ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को देखते हैं। अधिक देखते का मतलब क्या है? अधिक देखते का मतलब यह है कि ज्ञान स्वभाव से आत्मा को भिन्न देखते हैं। ज्ञान स्वभाव से आत्मा को भिन्न देखते हैं मतलब कि जो अन्य पर पदार्थ हैं वह ज्ञान स्वभाव से रहित होने से आत्मा से जुड़े हैं। अधिक देखने का मतलब यह है कि अपने आप को ज्ञान से अधिक, अपने आप को ज्ञान से सहित देखते हैं और अन्य सबको ज्ञान से रहित देखते हैं। वह क्या करते हैं? इंद्रिय जिड़ता, वह इंद्रियों को जीतते हैं। इंद्रियों को जीतने का ये उपाय है। इंद्रियों को जीतने का मतलब भी कोई सामान्य नहीं है जो हमने और आपने पढ़ के रखा है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों को जीतने का नाम इंद्रियों को जीतना है, वो यहां है ही नहीं। इंद्रियों को जीतना मतलब भूख लग रही हो भोजन नहीं करना, इच्छा हो रही हो तो पिक्चर नहीं देखना, गाना सुनना हो तो गाना नहीं सुनना, या कुछ सामने अच्छा दृश्य दिख जाए तो आंखें बंद कर लेना, इसका नाम इंद्रियों को। कर्मेंद्रियां ये द्रव्य इंद्रियां हैं। भावेंद्रिय किसका नाम है? कि जो वर्तमान का प्रकट क्षयोपम ज्ञान है,
इंद्रियों के माध्यम से जो जानता है उसका नाम है भाव इंद्रिय। और तीसरा, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, उसका नाम भी क्या है? भाव इंद्रिय। सॉरी, उसका नाम क्या है? इंद्रियों के विषय, वो भी इंद्रियां हैं। दादा ने इस संबंध में बहुत जोरदार बात लिखी है। बोले जैन शासन को पढ़ने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, मतलब ये बात कहने के बाद वो लिखते हैं कि जैन शासन को पढ़ने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए, बहुत बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, बहुत उपयोग की स्थिरता चाहिए। उथली उथली बातें नहीं चलेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ किस किस को इंद्रिय कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का गेय बनते हैं वो पदार्थ भी इंद्रिय है। मैं इस माइक को जानता हूं तो माइक भी इंद्रिय है, भोजन करता हूं तो भोजन भी इंद्रिय है, टेबल भी इंद्रिय है, मैं आपको देखता हूं तो आप भी इंद्रिय हो, ये भी एक प्रकार की इंद्रिय है। क्या? ज्ञान का जो गेय बनते हैं, ज्ञान के जो गेय पदार्थ हैं वो भी इंद्रिय, जिन जो निमित्त बनती हैं ऐसी द्रव्य इंद्रियां वो भी इंद्रिय हैं, और वर्तमान का प्रकट क्षयोपशम ज्ञान वो भी इंद्रिय, जो इन तीनों को जीतता है। इन तीनों को जीतता का मतलब क्या है? जानना बंद कर देता है, देखना बंद कर देता है, क्या फाड़ के फेंक देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्या करता है? भाव इंद्रियों को छोड़ देता होगा, द्रव्य इंद्रियों को अलग कर देता होगा, गेय ज्ञान का विषय ना बने तो आंखों को बंद कर लेता, क्या करता होगा? इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? इसकी चर्चा बहुत जोरदार टीका में आचार्य देव ने की है। वहां मैं पढ़ूं उसके पहले आप सामान्य से समझ लें तो जल्दी स्पष्ट हो सकेगा। यहां ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने जो इंद्रियां हैं उसको ज्ञायक मान के रखा है। जो इंद्रियां हैं वह ज्ञेय हैं, और उसको क्या मान के रखा है? ज्ञायक मान के रखा है। तो ज्ञेय को ज्ञेय जानना, इसका नाम इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? इंद्रियों को इंद्रिय जानना, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। और ज्ञायक को ज्ञायक मानना, इसका नाम इंद्रियों को जीतने की विधि है। अनादिकाल से जो ज्ञान के ज्ञेय थे, ऐसे पर पदार्थों को इस जीव ने ज्ञायक मान के रखा है। जो भी इसके जानने में पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को आत्मा मान लेता है। राग हुआ तो मैं रागी, द्वेष हुआ तो मैं द्वेषी। राग हुआ नहीं, राग का ज्ञान हुआ। द्वेष हुआ नहीं, द्वेष का ज्ञान हुआ। क्रोध हुआ नहीं, क्रोध का ज्ञान हुआ। मान हुआ नहीं, मान का ज्ञान हुआ। जब ज्ञान दर्पण में यह ज्ञेय बने तो इसने क्या मान लिया कि आत्मा रागी हो गया। द्वेष को जाना तो आत्मा द्वेषी हो गया। अरे ठंडे को खाया तो आत्मा ठंडा हो गया, गरम को खाया तो आत्मा गरम हो गया, पीले को देखा तो आत्मा पीला हो गया, काले को देखा तो आत्मा काला हो गया। तो जो एक ज्ञान के विषय थे उनको क्या मान लिया? ज्ञान मान लिया। क्या गलती क्या हो रही है? जो ज्ञान के ज्ञेय हैं ऐसे विषयों को क्या मान रहा है? ज्ञायक मान रहा है। जब ज्ञेय को ज्ञेय और ज्ञायक को ज्ञायक मानता है, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। किसको कह रहे हैं? ज्ञेय को ज्ञेय मानना और ज्ञायक को ज्ञायक मानना। जो विषय ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं उसको अनादिकाल से अज्ञानी क्या मानता है? यह ज्ञायक है। जब भेद विज्ञान से अपने आप को ज्ञायक देखता है तो उनको ज्ञेय जानता है। इसका नाम क्या है? इंद्रियों को जीतना है। दूसरा, द्रव्य इंद्रियां, जिनके निमित्त से पर पदार्थ जानने में आते हैं, उसे आत्मा मानता है। द्रव्य इंद्रियों को ज्ञेय मानना, यह द्रव्य इंद्रियों का जीतना है। और वर्तमान का क्षयोपशम रूप खंड खंड ज्ञान, कुछ तो छोड़ देते। अभी वर्तमान में जो कुछ भी जान रहे हैं उसी से तो जानना हो रहा है। आपको मेरा प्रवचन समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं भी आ रहा है? कुछ तो समझ में आता होगा। तो जो कुछ भी जानने में समझने में आता है वो किससे आता है? क्षयोपशम ज्ञान से आता है। बोले वो क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञायक नहीं है, वो ज्ञेय है। क्या? जो ज्ञेय हैं बाहर के वो तो समझ में आता है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल की पर्याय हैं। ये द्रव्य इंद्रियां भी समझ में आती हैं कि ये पुद्गल की पर्याय है। लेकिन वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान यह तो ज्ञायक की ही अवस्था है ना, ज्ञायक की ही पर्याय है। बोले नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञायक नहीं, ये भी ज्ञेय है। 49 नंबर की गाथा है क्या नहीं है? जहां आत्मा को अरस अरूप और सबके संबंध में 6 बोल लिखे हैं। पहले ये कहा कि आत्मा स्पर्श नहीं है, सबके एक जैसी लगभग। इस मतलब पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, पुद्गल के गुणों से भिन्न होने के कारण
द्रव्येंद्रियों से भिन्न होने के कारण। चौथा पॉइंट लिखा भावेंद्रियों से भिन्न होने के कारण। भावेंद्रियों से रस को नहीं जानता, भावेंद्रिय से गंध को नहीं जानता, भावेंद्रिय से स्पर्श को नहीं जानता, वहां भी भावेंद्रियों से भिन्नता की बात कही। तो आत्मा भावेंद्रिय भी नहीं है, ज्ञेय नहीं समझ में आता है, द्रव्येंद्रिया नहीं समझ में आता है, तो क्या आत्मा भावेंद्रिय नहीं है कि भाई साहब नहीं है? भावेंद्रियां आत्मा नहीं है, क्योंकि कर्म के क्षयोपशम से होती हैं, खंड खंड है, और आत्मा अखंड द्रव्य। भावेंद्रियां क्या हैं? खंड खंड हैं, ज्ञेय के निमित्त से जानने में आती हैं, कर्म के क्षयोपशम से आती हैं, पराधीन हैं, परलक्षी हैं। किससे होती हैं? भावेंद्रियों के संबंध में ज्ञान भावेंद्रियां किसके निमित्त से जानती हैं? किसके लक्ष्य से जानती हैं? अरे किसको जानती हैं? किसको जानती हैं? किस लक्ष्य पूर्वक जानती हैं? बोले वो खंड खंड है और आत्मा अखंड है। मैं खंड खंड ज्ञान रूप नहीं हूं, मैं अखंड हूं, इसलिए भावेंद्रिय भी मैं नहीं हूं। आइए टीका पढ़ते हैं और स्पष्ट विषय हो सकेगा। पहले मैं इसका गाथार्थ पढ़ देता हूं। 3 बातें हुई हैं। वो निश्चय नय में स्थित साधु पुरुष, उनको जितेंद्रिय जिन कहते हैं, जो ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानते हैं। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। अब क्रमशः एक एक इंद्रियों को जीतते हैं, उसको जीतने की विधि आचार्य देव यहां पर लिख रहे हैं। देखिए, पहले कोष्टक में 2-3 लाइनें सरल करने के लिए लिखी हैं। जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग, एक बात तो क्लियर हो गई ना कि इंद्रियां कौन है? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उसके विषयभूत पदार्थ। द्रव्येंद्रियां कौन? एक कर्मेंद्रियां। भावेंद्रियां कौन? वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान और उसके विषय जो भी हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं, वह पदार्थ। तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। पहला देखिए, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसे शरीर परिमाण को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को, तो द्रव्येंद्रियों को क्या कहा? अनादि बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ये द्रव्येंद्रियों का संबंध, द्रव्येंद्रियों का संयोग कब से जीव के है? कब से है? जब से जीव है तब से द्रव्येंद्रियों के संबंध में है, द्रव्येंद्रियों के संयोग में। तो द्रव्येंद्रियों के साथ आत्मा ऐसा हिलमिल गया है कि उसके स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ये द्रव्येंद्रियों के संबंध में लिखा। और उसको जीतने के लिए क्या कह रहे हैं? शरीर परिमाण को प्राप्त द्रव्येंद्रियां को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। थोड़ा सा आपने एक बात ध्यान दी हो तो द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए कौन सा चैतन्य स्वभाव रखा है? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। अभी सबके लिए जो चैतन्य स्वभाव कहने वाले हैं ना, जब भावेंद्रियों को जीतेंगे तो चैतन्य स्वभाव का विशेषण बदल देंगे, जब ज्ञेय पदार्थों को जीतेंगे तो चैतन्य स्वभाव का विशेषण बदल देंगे। यहां द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए चैतन्य स्वभाव का विशेषण क्या दिया? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। क्यों? क्योंकि वह जो द्रव्येंद्रियां हैं वह अति स्थूल हैं। द्रव्येंद्रियां कैसी हैं? अति स्थूल है, पकड़ में आती है। नाक को पकड़ लो, स्पर्श को पकड़ लो, गंध को, घ्राण को पकड़ लो, कर्ण को पकड़ लो, पकड़ में आती है क्या नहीं? ये अति स्थूल हैं। तो उन अति स्थूल द्रव्येंद्रियों को जीतने के लिए उसके विपरीत किसको रखा? आचार्य भगवंत कह रहे हैं अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। उस अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव को अपना मानता है और द्रव्येंद्रियों को क्या जानता है कि यह मैं नहीं हूं, इसका नाम ही जीतना है। क्या कह रहे हैं? किसका नाम जीतना है? कि कोई द्रव्येंद्रियों को कोई अलग कर देना, द्रव्येंद्रियों को बाहर कर देना, अरे ये तो किसी के सामर्थ्य में नहीं है, किसी की बस की नहीं है कि द्रव्येंद्रियों को बाहर कर दे। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता है कि जो ये मानते हैं कि स्पर्श इंद्रिय से जानना होता है, रस इंद्रिय से, गंध से, वर्ण से, कर्ण से जानना होता है, इनसे जानना नहीं होता। जानने वाला चैतन्य स्वभाव है,
यह ज्ञान की ज्ञेय है, यह ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान से जानता है, इंद्रियों से जानता नहीं है। इसका नाम है द्रव्य इंद्रियों का जीतना। तो इस तरह वह द्रव्य इंद्रियों से भिन्न अपने आप को ज्ञेयक जानता है, उसका नाम द्रव्य इंद्रियों को जीतना है। दूसरा देखिए, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। भाव इंद्रियां कैसी हैं? विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई कौन? अखंड एक चैतन्य शक्ति। भाव इंद्रियां खंड खंड रूप है और चैतन्य शक्ति कैसी है? एक अखंड है। खंड खंड का मतलब क्या है? खंड खंड का मतलब क्या है? भाव इंद्रियां कैसे जानती हैं उसको समझने का प्रयास करो। भाव इंद्रियां कैसे जानती हैं? पुस्तक का ज्ञान, राग का ज्ञान, खाने का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। ये जो खंड खंड ज्ञान है, आत्मा एक खंड खंड ज्ञान रूप नहीं है। आत्मा एक खंड खंड रूप ज्ञान नहीं, आत्मा तो ज्ञान 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 ज्ञान। इसका नाम है अखंड चैतन्य शक्ति। अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जीतना हुआ। तीसरा देखिए, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, बड़ा जोरदार शब्द लिखा है, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं उनके लिए विशेषण दे रहे हैं, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले। जब ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है तो ज्ञान की इतनी अद्भुत स्वच्छता है तो ऐसा लगता है कि ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश कर गया। क्या? जब मैं आपको जानता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जुदे हैं और मैं जुदा हूं, ऐसा लगता है कि आप मेरे में प्रवेश कर गए। इसका नाम है ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले। जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो अज्ञान। समय सार जी में तत्संबंधी सैकड़ों बार आचार्य देव ने ये बात उठाई है और एक ही उदाहरण दिया है हाथी का, कि जैसे हाथी घास मिश्रित किसका? सुंदर नाज का स्वाद लेता है, लेकिन वह सुंदर नाज का स्वाद नहीं ले पाता। दिया है क्या? नहीं, उदाहरण दिया है। इसके लिए आचार्य देव ने उदाहरण दी, स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। ऐसे ही ज्ञानी के आत्मा के ज्ञान में, ज्ञायक के ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं उसको ज्ञेय का संवेदन ऐसा होता है कि यह ज्ञेय का संवेदन नहीं, यह मेरा संवेदन है। उसे ज्ञेय और ज्ञान भिन्न दिखाई नहीं देते, उसे ज्ञेय ही ज्ञान दिखता है। उसे ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता प्रतिभासित नहीं होती। इसलिए उसके लिए कह रहे हैं, ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। वहां द्रव्येंद्रियों से भिन्न करने के लिए क्या विशेषण दिया था? कि द्रव्येंद्रियों से भिन्न अति सूक्ष्म। भावेंद्रियों से भिन्न करने के लिए क्या कहा था? अखंड चैतन्य स्वभाव। और यहां उनके विषयों से भिन्न करने के लिए कह रहे हैं असंग चैतन्य स्वभाव, क्योंकि वह ज्ञेय इसको ज्ञायक के साथ एक दिखते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान ज्ञेय से मिलता नहीं। अज्ञानी को भ्रम है कि ज्ञेय का ज्ञान है, वास्तव में ज्ञेय का नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। अरे ज्ञेय का ज्ञान नहीं, ज्ञेय से ज्ञान नहीं। ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं। ये जो कुछ भी है वह उपचार है। क्या उपचार है? ज्ञान में ज्ञेय का प्रतिबिंब बनता है तो उपचार से ये कहा जाता है यह इस पदार्थ का ज्ञान है, यह उस पदार्थ का ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान ही ज्ञान है। अरे ये मानने को तैयार नहीं है आत्मा की आत्मा आत्मा को जानता है। 170 तीर्थंकर विधान, बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं पवैया जी ने। ज्ञानमय ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता इसे ज्ञान की बानगी। ज्ञान में जो समर्पित है ज्ञेयावली। क्या कहा है? ज्ञान में जो समर्पित है ज्ञेयावली, होशिणा ही करे ज्ञान सामान की। ज्ञान में जो समर्पित है ज्ञेयावली, होशिणा ही करे ज्ञान सामान्य की। एक बार आप ये कह सकते हो द्रव्येंद्रिय नहीं, भावेंद्रिय नहीं, उनके विषयभूत पदार्थ नहीं, तो मैं बचा क्या? अरे तू ज्ञायक है,
तू द्रव्येंद्रियों के अधीन नहीं, तू भावेंद्रियों के अधीन नहीं, तू गेयों के अधीन नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। सरल शब्दों में याद करने के लिए आप ये समझ लें कि ये जीव इंद्रियों को ज्ञायक मानता था, तो कहा द्रव्येंद्रिय तू नहीं, इसका नाम द्रव्येंद्रियों को जीतना हो गया। भावेंद्रियों को ज्ञायक मानता था, भावेंद्रिय तू नहीं, ये भावेंद्रियों को जीतना हो गया। और उनके द्वारा जानने में आए हुए गेय पदार्थ को ज्ञायक मानता था, उससे ये कहा ये तू नहीं, इसका नाम गेय पदार्थों का जीतना है, इसी का नाम इंद्रियों को जीतना कह रहे हैं। 5 मिनट में पूरा करते हैं। देखो इस प्रकार जो मुनि द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीत कर, एक बड़ा जोरदार शब्द आ रहा है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले भी की जा सकती थी। गेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, सो सब दूर होने से जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने इस दोष का निवारण कर दिया। क्या दोष है? गेय ज्ञायक संकर दोष। संकर मतलब होता है मिलना। संकर मतलब क्या होता है? मिलना। और गेय और ज्ञायक, गेय और ज्ञायक का आपस में मिलना, इसका नाम संकर दोष है। जब तक इंद्रियों को नहीं जीता था तब तक गेय ज्ञायक संकर दोष आता था। कैसे? कि तू था ज्ञायक और वो थे गेय। ये गेय को ज्ञायक मानता था, द्रव्येंद्रियों को क्या मानता था? ज्ञायक। तो द्रव्येंद्रियों को ज्ञायक माना तो ज्ञायक को गेय में मिला दिया। भावेंद्रियों को क्या माना? ज्ञायक, तो ज्ञायक को उसमें मिला दिया। उनके विषयभूत पदार्थों को क्या माना? ज्ञायक, तो यह उसको मिला दिया। इसका नाम है गेय ज्ञायक संकर दोष। गेय को ज्ञायक मानना अथवा ज्ञायक को गेय मानना, इसका नाम है गेय ज्ञायक संकर दोष। और जब इंद्रियों को जीत लिया तो यह गेय ज्ञायक संकर दोष का निवारण हो गया। गेय को गेय जान लिया, ज्ञायक को ज्ञायक जान लिया, तो गेय ज्ञायक संकर दोष का निवारण हो गया। पानी में दूध मिला है, दूध को दूध जान लिया, पानी को पानी मान लिया, तो निवारण हो गया ना। ऐसे ही गेय को गेय जान लिया, ज्ञायक को ज्ञायक जान लिया, तो गेय दोनों के मिलने से जो दोष उत्पन्न होता था उस दोष का क्या हो गया? निवारण हो गया। इस स्तुति को जब पढ़ते हैं तो ऐसे ही याद करने की है। गेय ज्ञायक संकर दोष के निवारण पूर्वक प्रथम प्रकार की जितेंद्रिय जिनकी स्तुति 31 नंबर की गाथा, संक्षिप्त में याद करने का यही उपाय है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। सो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं, ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव? विश्व के ऊपर तिरता हुआ भी, ऊपर तिरता है मतलब उससे भिन्न रहता है, उन्हें जानता हुआ अनुरूप ना होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो यह हुई। इस तरह जो इंद्रियों को जीतकर अपने आप को ज्ञान स्वभाव से अधिक देखता है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? जो आत्मानुभव करता है। जो इंद्रियों को जीतता है मतलब क्या? कि जब द्रव्येंद्रियों से उपयोग हटा, भावेंद्रियों से उपयोग हटा, उनके गेय पदार्थों से उपयोग हटा, तो उपयोग कहां गया? कि उपयोग बान में गया। तो क्या हुआ? कि सम्यक दृष्टि हो गया। ये प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कौन करता है? कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती से लेकर जो 7वें 100 स्थान अप्रमत्त वाले हैं, उनकी प्रथम प्रकार की स्तुति है। उसके बाद जो द्वितीय प्रकार की स्तुति वह उपसम श्रेणी की अपेक्षा कही है, और तृतीय प्रकार की जो 33 नंबर की गाथा में है वह छाहिक चपक श्रेणी वाले जो जीव हैं उनके होती है। तो सम्यक दृष्टियों के भगवान की स्तुति होती है, जो भगवान में भेद करके भगवान को जानते हैं अथवा भगवान को भगवान रूप जानते हैं, उनके कहा वह स्तुति भी व्यवहार है। जो बीतरागी को बीतरागी मानते हैं वो भी व्यवहार है। अरे जो अपने आप में बीतरागता उत्पन्न करते हैं वह भगवान है। भगवान तो क्या, वह भगवान जैसा अपने आप को अनुभव करते हैं, वही भक्ति पूजन अर्चना और आराधना करते हैं। उसके बिना भगवान की भक्ति अर्चना पूजन नहीं होती। हम भी गेय को गेय, गायक को गायक जाने। गेय को गेय जानने का मतलब ये है भिन्न को भिन्न जानना, पर को पर जानना, स्वयं को स्वयं जानना। गायक तब गायक में स्थिर होकर अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो सकेगा। इस भावना से अभी यहीं पर विराम लेते हैं।